सोशल मीडिया का फ़ितना आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा फ़ितना है नौजवानों के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया मफ़हूम ये कि मैं तुम्हारे छतों पे फ़ितने को ऐसे बरसता देखता हूँ जैसे बारिश बरसती हो। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये जो इंटरनेट है इससे एक क्लिक पे हर चीज़ अवेलेबल है। और ये जो अल्लाह ताला ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, मतलब ज़िना के करीब भी मत जाओ। अगर इसका आप एनालिसिस करो ज़िना के करीब जाने का लिटरल मीनिंग क्या है, मतलब ज़िना के करीब मतलब ये कि अगर उन सिचुएशंस में अपने आप को अगर लैंड करोगे, उन चीज़ों के करीब जाओगे तो फिर उससे बच नहीं पाओगे। ज़िना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप गए और ज़िना कर लिए। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ट्रिगर्स होता है जिसमें अगर आप जाते हो तो वहाँ से वापसी बिना गुनाह के मुश्किल है मेरे भाई। अब जैसे इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे सोचो कि आप कॉलेज में पढ़ते हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो और आपको कोई खातून पसंद आ गई, आपकी बातचीत हो गई, हेलो हाय हो गया। फिर अगला क्या होता है स्टेप, फिर आप कॉफ़ी शॉप पे मिलते हो, कॉफ़ी साथ में लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इज़ लंच और डिनर समटाइम्स, है ना, साथ में। तो वो जो है फिर एक फ्रेंडशिप हो जाती है उस खातून के साथ आपकी, और वो फ्रेंडशिप फिर इतना ज़्यादा बढ़ता है, आप इतना टाइम स्पेंड साथ में करना पसंद करते हो कि वो फ्रेंडशिप फिर गर्लफ्रेंड बन जाती हैं। और फिर गर्लफ्रेंड से इंसान लिविंग रिलेशन में आता है और फिर एक रिलेशनशिप हराम का शुरू हो जाता है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत सिर्फ हेलो हाय से हुई थी। तो ज़िना के करीब जाने का मतलब ये है कि यही जो सिचुएशन से आप गुजरे ना, अचानक आप लिविंग में नहीं पहुंच गए, पहले हेलो हाई ही किया, पहले नंबर्स एक्सचेंज किया, देन फिर जो है आप करीब हो गए। तो ज़िना के रास्ते अपने ऊपर इंसान खुद हमवार करता है, इससे बचने की ज़रूरत है। इसकी दूसरी मिसाल आप ऐसे समझो सोशल मीडिया का फितना, कि आप देखो कि आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो या नेटफ्लिक्स पे कोई चीज़ देखते हो। आप इसको ऐसे देखो कि आप इंटरनेट सिंपल आप सर्फिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो, अचानक कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आ गई, कोई ऐसी गंदी पिक्चर आ गई, कोई ऐसा फ़ोटो आ गया, कोई ऐसा वीडियो आ गया जो अभी आपका प्लान नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन स्क्रीन पर आ गया, बिकॉज दीज थिंग्स आर बीइंग प्रोजेक्टेड फ्रॉम दोज कंपनीज़। तो वो सबके सामने आता है। तो जब वो चीज़ सामने आ गई तो फिर आपके लिए वो एक ट्रिगर बन गया, एक ट्रिगर पॉइंट बन गया, और फिर आपकी ख्वाहिशात बेदार हो गई। फिर आपने सोचा कि मैं इस चीज़ को और एक्सेस कैसे करूं। आपने उस वीडियो को देख लिया, उस फ़ोटो को देख लिया, फिर मज़ीद आप जो है उसको सर्च करते हो, फिर देखते हो और देखते हो, और फिर आप फिल्दी कंटेंट पे शिफ्ट हो जाते हो। आप पोर्नोग्राफी साइट्स पे आप चले जाते हो और फिर आप उस गुनाह का लज्जत महसूस कर लेते हो और उस गुनाह में गिर जाते हो। मेरा यही पॉइंट है कि ज़िना के जब करीब जाओगे तो ज़िना में गिर ही जाओगे। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको जो हिकमत बताया है कि अपने आप को वहाँ रोको जहाँ रोकने से फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे अगर आप उस बाउंड्री को क्रॉस करोगे तो उस बाउंड्री के क्रॉस करने के बाद उन चीज़ों में आप पड़ ही जाओगे, तो इसलिए आपको उस बाउंड्री के पास भी नहीं जाना है। तो यही चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। आप सपोज़ करो कि एक कोई अंडर कंस्ट्रक्शन रूम है जहाँ पे सारी वायरिंग्स खुली हुई हैं और सारी तार अभी नंगी है, कुछ रेड है, ब्लू है, उसमें किसी में करंट्स है, किसी में नहीं है, लेकिन आपके बच्चे जो हैं उस रूम के बाहर खेल रहे हैं। तो क्या आप अलाउ करोगे अपने बच्चों को उस रूम में जाने में? बिकॉज वो बच्चे हैं, उनको नहीं पता, वो रूम में जाएंगे, किसी तार को छू देंगे और करंट उनको लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, बेटा उस रूम में जाना ही मत, बिकॉज आप जाओगे तो यू आर ऑन अ रिस्क, और रिस्क ऑफ गेटिंग करंट्स, है ना, इलेक्ट्रीफाई हो जाओगे, डैमेज हो जाओगे। उसी तरीके से ज़िना मेरे भाई एक ऐसा गुनाह है जो इंसान करता तो वक्ती लज्जत के लिए है, लेकिन ये एक ऐसा एडिक्शन है जिसको कोकेन से भी ज़्यादा बड़ा एडिक्शन बताया गया है। ये एक ऐसा एडिक्शन है कि फिर इससे बाहर निकलना मुश्किल है। आप देखो कि आज सोशल मीडिया से सारे लेवल के लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो यंगस्टर्स हो, वो मिडिल एज हो, और ये कहने में शर्म आती है कि ओल्ड एज लोग भी सोशल मीडिया से बहुत हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। हर इंसान जो है फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो गलत नहीं है, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होना ये चीज़ें गलत नहीं, इसका सही और गलत इस्तेमाल का इम्पोर्टेंस है। अब एक चीज़ आप बताओ कि जो लोग एक एज में आ गए, पहले ज़माने में क्या था, जब एक ओल्ड एज में इंसान आता था तो उसका ध्यान ज़्यादा इबादत पे होता था या फिर बुक रीडिंग पे होता था, लेकिन अब सब एक मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। सारे लोग एक मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में फिल्दी चीज़ें भी आती हैं, इंसान का दिमाग भी करप्ट होता है। तो
ये लोग भी आज के ज़माने में महफूज नहीं हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप भी सोचते होंगे, सुनते होंगे, ये न्यूज़ बराबर आती होंगी, मैरिज लाइफ जो है इंसान की, लोगों की बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है, मैरिजेस ख़त्म हो जा रहे हैं। क्यों भाई? कि वो आपकी एक वाइफ थी फलाने की, वो फेसबुक चलाती थी और फेसबुक पे किसी से चैटिंग शुरू हुआ और फिर वो चैटिंग फ्रेंडशिप में हो गया, फिर वो मीटिंग में हो